हाँ, मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, वो मेरी उपासना विधि है, मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। यहां तो अपनी पहचान को और भारत की पहचान को ही समाप्त किया जाता है। सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है, धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ज्ञानवापी मंदिर का मामला तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मंदिर परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अनुमति दे दिया था, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले पर बरेली में अब एक नया तमाशा शुरू हो गया है। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ज्ञानवापी को लेकर एक बयान दिया था। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान में अयोध्या के भव्य राम मंदिर पर चर्चा करते हुए काशी के ज्ञानवापी और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी जिक्र किया था। मगर योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अब नया विवाद शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में कोर्ट की ओर से हिंदू पक्ष के हिस्से में फैसला सुनाया गया है, मगर अब मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के भी फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में बरेली में INC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था, जिसके बाद अब मौलाना तौकीर रजा के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौलाना के इस कदम के बाद पुलिस और प्रशासन पहले ही सतर्क हो गया था। पुलिस विभाग ने मौलाना के इस कदम पर एहतियात बरतते हुए शहर भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि बरेली में यह विवाद शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद देखने को मिला था। इससे पूर्व रजा खान ने कलेक्ट्रेट में जाकर अपनी गिरफ्तारी देने की बात कही थी। बताते चले कि मौलाना तौकीर रजा खान ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा कि देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है, ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी इबादत गाहों के हिफाजत के लिए संविधान में दिए अधिकार के साथ शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराए। मौलाना ने कहा कि हमसे बोलने तक के अधिकार को छीना जा रहा है, हम जुल्म होते किसी सूरत में सहन नहीं कर सकते हैं और न ही देख सकते हैं। मौलाना ने कहा कि जब हम कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे आजादी से बेहतर है कि हम खुद को गिरफ्तार करा दें। आपको बता दें कि तौकीर रजा के इस आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी पहले से अलर्ट है, जिसके बाद शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुछ प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। भारत का हर नागरिक, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता, संभवतः मैं उसका नाम जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन कुछ संभवतः कोई सुबई खान है, उन्होंने उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा वक्तव्य बना। उन्होंने कहा देखिए, हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हाँ मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, वो मेरी उपासना विधि है, मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। ये बोलने में संकोच क्या, लेकिन यहां तो अपनी पहचान को और भारत की पहचान को ही समाप्त किया जाता है। हम महिमामंडन कर रहे हैं उन्हीं आक्रांताओं का जो भारत की लोक आस्था पर प्रहार करते थे, जन विश्वास को रौंदने का काम करते थे, भारत के महापुरुषों, भारत के वीर सेनानियों, भारत के आराध्य देवों को अपमानित करते थे, जिनके खिलाफ हमारे वीर सेनानी लड़े थे, महापुरुष लड़े थे। आज उन महापुरुषों को सम्मानित करने की बजाय हम उन आक्रांताओं को महिमामंडन करें, यह देश अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई स्वीकार नहीं होगा। और तब भी दुर्योधन ने कहा था सुच्याग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव।
यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था। क्या हुआ? पूरा कौरव पक्ष से ही स्वाहा हो गया। हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। मेरी मांग यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सजा दे या जो भी करे। लेकिन पुलिस जो बुलडोजर चला रही है, हुकूमत जो बुलडोजर चला रही है, इस बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये हमारे देश के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है, अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई हैं उन बेईमानियों को वापस किया जाना चाहिए। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है, धामी के खिलाफ उस FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिन लोगों की वहां संपत्ति नष्ट हुई है उन लोगों की संपत्ति, धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए। हजरत हल्द्वानी में पुलिस के द्वारा मारे गए 6 लोगों के बारे में भी सामने रिपोर्ट आई है, जहां पे मैं रिपोर्ट करके आ रहा हूं कि 6 लोगों को शहीद कर दिया गया होगा। पुलिस ने सीधे गोली मार के। पुलिस सीधे ही गोली मारेगी, पुलिस पैर पे गोली नहीं मारेगी। पैर पे गोली मारी जाती है बचाने के लिए, सीने पे गोली मारी जाती है, माथे पे गोली मारी जाती है मार डालने के लिए। और पुलिस, हुकूमत, हिंदूवादी संगठन, अदलिया, ये सारे के सारे आज हिंदुत्व की लाइन पर काम कर रहे हैं और मुसलमानों को हिंदुस्तान से खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान बसता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। और रगों से अगर खून खींच लिया तो बचेगा क्या? जिंदा कैसे रहोगे? और जिस तरह हिंदुस्तान की नस नस में मुसलमान है, उसी तरह मुसलमान के हर दिल में मुसलमान